हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम लोग पर्यावरण संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले एक वीडियो में बच गया था। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ गौर से देखिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था सन 1972 ईस्वी में। सन 1972 ईस्वी में क्या है? भारतीय संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण 72 जब पूछेगा और सीधे जब आपको पूछ देगा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव लग गया तो 72, और वन संरक्षण अधिनियम देखिए, वन संरक्षण अधिनियम यहाँ 1980 है। वन्य जीव 72 और वन संरक्षण अधिनियम 80। पहली बार पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 5 जून 1973 को। 5 जून 1973 को पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973। ऐसे भी विश्व पर्यावरण दिवस कितने मनाते हैं? तब 5 जून को ही मनाते हैं, और 73 में पहली बार मनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण 72 और वन संरक्षण आएगा तो 80। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 80। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 में। पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम था 80, वन्य जीव संरक्षण 72, और पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया था 5 जून 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 1986 को। नई वन नीति लागू हुई थी 1988 को। नई वन नीति लागू हुआ था 1988 को। नई वन नीति लागू हुआ था 1988 को। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2002। जैव विविधता संरक्षण को पारित किया गया था 2002 में। कितने थे? 2002 में। और एनजीटी है 2010, मुख्यालय नई दिल्ली है, सबको मालूम है। एनजीटी 2010, एनजीटी का 2010 में। आगे चलिए, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कितना हो जाएगा? 1987। मॉन्ट्रियल, जैसे हम ओजोन दिवस को मनाते हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987 से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 87 में, उसी समय से ओजोन संरक्षण 16 सितंबर 1987। इसको हम लोग याद रखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन रियो जो हुआ था, रियो पृथ्वी सम्मेलन कही, चाहे रियो सम्मेलन कहिए, ब्राज़ील में जो हुआ था 92 में। कब हुआ था? तो 92 में हुआ था। कौन सा? तो पृथ्वी प्रथम सम्मेलन ब्राज़ील, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील 1992, याद रखेंगे। यह पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 97। क्योटो प्रोटोकॉल 97, क्योटो प्रोटोकॉल 97 को याद रखिए। पर्यावरण से क्योटो प्रोटोकॉल संबंध किस? पर्यावरण से, और कब? तो 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब? जानकारी करते हैं। टाइगर 73 है, टाइगर 73। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट 92। एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण संबंधित कुछ प्रमुख दिवस है। क्या है हमारे पास? तो प्रमुख दिवस डेज है मेरे पास। प्रमुख दिवस जो हो जाएंगे उसको हम देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस है यहाँ पे 2 फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च, सबको मालूम है, याद रखिए। बिहार में जल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को है, और बिहार दिवस भी 22 मार्च, विश्व जल दिवस भी 22 मार्च है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, सबको मालूम है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सबको मालूम है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सबको मालूम है। ठीक। जैव विविधता दिवस 22 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता दिवस 22 मई। पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन 5 जून 1973 प्रथम बार जो पर्यावरण बनाएगा 73 को। ओजोन संरक्षण अभी हुआ था ना 16 सितंबर 1987, ओजोन संरक्षण दिवस 87। चलते हैं आगे। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ था 87 में। ओजोन संरक्षण हेतु जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 87। पृथ्वी सम्मेलन 92, फिर से आ गया। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल 97। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना था,
ये कौन है? भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से खेती जैविक, मैंने जैविक मतलब कार्बनिक रूप से खेती को करना होता है। और लेकिन 2016 इस डेट को भी याद रखिए, पहला राज्य जो जैविक पूर्ण बना है सिक्किम है, और 2016 में। ठीक है। दूसरा है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 85। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 85 में हुआ है। गंगा प्राधिकरण का कब हुआ था? 85 में। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान, राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, सबको मालूम है। और टाइलर पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण, राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। टाइलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, पर्यावरण सुरक्षा से है। ग्रीन हाउस गैस संबंधित कुछ योगदान है, इसको देखिए। ग्रीन हाउस संबंधित कुछ योगदान है, इसको हम लोग देखते हैं। ग्रीन हाउस संबंधित कुछ योगदान है, इसको देखा जाए। ग्रीन हाउस संबंधित कुछ योगदान, ग्रीन हाउस संबंधित कुछ योगदान, इसको देखा जाए तो देखिए जल वाष्प जो है ग्रीन हाउस में कितना है? 60%, इसको ध्यान रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पर 26% है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले जो 60-60% खुद ग्रीन हाउस गैस में जल वाष्प ही है। और 26% कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन जो है वह 4 से 9% है, 4 से 9% आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, कितना? 4 से 9 मीथेन 4 से 9% है। ओजोन है 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% है। और फ्लोरोक्लोरोकार्बन कभी कभी पूछता भी है, इसको ध्यान से रखिए। कभी कभी क्या पूछता है, देखिए इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं था? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये सब है, इसको ध्यान में रखिए। दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश कौन है? तो भूटान, सबको मालूम है ना। कार्बन निगेटिव देश कौन है? तो भूटान है, सबको मालूम है। कौन सा? तो भूटान। निगेटिव, कार्बन निगेटिव देश भूटान। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था कब? तो 74 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था 74 में। कब लागू हुआ था? तो 74 में। ये एक जो लास्ट क्वेश्चन है, जिस नागरहोल, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नागरहोल जो है नेशनल पार्क कहाँ स्थित? नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग इसको बताइए कमेंट में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।